एवरीवन, वेलकम टू सरकारी सिबलिंग। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा जो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो आरपीएससी प्रोग्रामर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबके दिमाग में इस वक्त चल रहा होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल वाले पोर्शन के जो आपके 4 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, डेटाबेस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग वाला यूनिट हो गया और सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग वाला टॉपिक हो गया। इन सब टॉपिक्स के लिए अगर कोई किताब है जो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूं तो वो सारी चीजें हैं जो आज के सेशन में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों से बात करूंगी नॉन टेक वाले पोर्शन में भी कौन सी किताबें जो आप रेफर कर सकते हो। ऑल्दो इसके एक सेपरेट वीडियो जो है वो भैया आप लोगों के लिए डेफिनेटली लेके आने वाले हैं, आपके अभिषेक सर, वो बहुत जल्दी आप लोगों को चैनल पर दिख जाएगा। बट फिलहाल के लिए आज का सेशन में जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो शुरू करती हूँ। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है और मैं आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है उसका पूरा कोर्स भी लेके आती हूँ। जो भी मेरा वेरिड एक्सपीरियंस रहा है, नेट का, गेट का, एसबीआई एसओ का, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। कंप्यूटर साइंस पढ़ाने का शौक रखती हूँ तो वही कोर्स आप लोगों के लिए जो है वो मैं लेके आई हूँ क्लास 24 एप्लीकेशन पे। क्लास 24 एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान एग्जाम्स पे जाओगे तो कंप्लीट आरपीएससी प्रोग्रामर क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है 11 मार्च से, यानी कि आज शाम 5 बजे से आप लोगों का ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आज पहला सेशन मैंने इस पर लिया ओरिएंटेशन, जिसमें मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, डिवीजन बताया, मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया। कल से डेटाबेस पढ़ना यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप सभी लोगों को अगर ये कोर्स बाय करना है तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप सभी लोग जो है वो सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो जो आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर। 50% डिस्काउंट आप लोगों को अभी दिया हुआ है क्योंकि ये अर्ली बर्ड बैच है, नया शुरुआत की है। तो P50 कोड आप लगाओगे तो आप लोगों का जो प्राइस है वो पड़ जाएगा 5000 का। कोर्स जो है वो अभी 10,000 का है। 50% फ्लैट ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया गया है। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि हमने अभी बात करी, वो है बेस्ट बुक। जब भी हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम भले ही कितना ऑनलाइन रिसोर्सेज पे भरोसा कर ले या कुछ भी कर ले, एक ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस होता है कि यार कोई किताब हो साथ में, है ना, कोई फिजिकल रिसोर्स साथ में हो तो एक अलग ही बात आती है उसकी निकल के। तो वही फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर मैं चर्चा करने वाली हूँ। डिस्क्लेमर इस पूरे डिस्कशन का ये है कि मैं आप सभी लोगों को कोई सिंगल एक किताब नहीं बताने वाली हूँ कि भाई ये फॉलो कर लो आपका काम निमट जाएगा, क्योंकि है जो प्रोग्रामर वैकेंसी है ये बड़ा एग्जाम है, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है ना, गजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम है। तो आप ये समझ के देखिएगा कि यहाँ पर जो है वो काम निमट जाए ऐसा वाला सिचुएशन आएगी नहीं। अच्छा पेपर आएगा, टेक्निकल पेपर आएगा, तो ये मान के चलिएगा कि आप सभी लोगों को जो है वो अच्छे रिसोर्सेज से ही पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें ही आपको जो है वो डील करना चाहिए उन्हीं से। तो मैं एक एक करके डिस्कशन यहाँ पर हमारा शुरू करती हूँ। मेरे पास में 4 बड़ी यूनिट्स हैं। टेक्निकल वाले पोर्शन की सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला पार्ट हो गया, आप सभी लोगों के लिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग वाला पार्ट हो गया, देन आप सभी लोगों के लिए आप लोगों का जावा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, मैं .NET या वीपी की कुछ भी रिसोर्स नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ना तो उनका इतना पोर्शन आने वाला है और ना ही उनके लिए आपको सेपरेटली कोई किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को 2 रिसोर्सेज दूंगी, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑथर बताऊंगी और एक लोकल ऑथर बताऊंगी। आपका जो मर्जी हो, जैसा मन हो आप वैसे किताब खरीद सकते हो। किताब ना खरीदने पड़े इसके लिए मैं इनके पीडीएफ रिसोर्सेज भी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी बाइबल कहा जाता है नवाते को, है ना। क्रोथ बीसी के अंदर आते हैं बट नवाते जो है इसे बाइबल कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ये किताब आती है। और अगर आप सभी लोग अपनी इंजीनियरिंग के दौरान या अपने मास्टर्स के दौरान इस किताब को पढ़े हो तो मेरे हिसाब से आपको कहीं और किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। ये जो किताब है एक फुल फ्लेज्ड फंडामेंटल आप लोगों को सिखा देता है डेटाबेस का। बट इसके अलावा भी एक और बहुत अच्छी किताब है जो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर पढ़ी थी, और वो है आप लोगों के लिए लोकल ऑथर की रघु राम कृष्णन, है ना। ये एक लोकल ऑथर है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से ही इनकी किताब आती है। और ये जो किताब है ये किताब बहुत अच्छी है नवाते, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है। और यूजुअली राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो आप लोगों का सिलेबस होता है ना, उस सिलेबस के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सबको ये कवर करता हुआ चलता है। तो आपके लिए इजी टू अप्रोच वाली जो टॉपिक है वो ये है ना, कि बिल्कुल इजी भाषा में। और हो सकता है कि कोई थोड़े गैप के बाद में या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर पहली बार एंटर करने जा रहा है, उसके लिए अगर कोई बेसिक वाली चीज हो तो वो ये आप रघु राम कृष्णन की किताब पढ़ सकते हो। और अगर आप लेवल ठीक है आपका तो मुझे लगता है नवाते
एक बार तो जीवन में मतलब हमको नवाते पढ़नी ही चाहिए अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना चाहते हो तो। मैंने कभी ये किताब खरीदी नहीं, इनके ऑनलाइन रिसोर्सेज या पीडीएफ से मैंने ली या फिर लाइब्रेरी से इशू करके ही मैंने पढ़ी है ये किताब, तो वही एडवाइस मैं आपको दूंगी। आज के जमाना वर्डप्रेस का जमाना है, आप जाइए, आप इस बुक को सर्च करिए, आपको डायरेक्टली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा कॉमेंट सेक्शन के अंदर में भी जो है वो मैं पीडीएफ लिंक्स को पिन कर रही हूँ आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, या डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो मैं आपको ये सारे पॉइंट्स पिन करवा दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया आप सभी लोगों के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्किंग, देखो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो एक ऐसा यूनिट है जो मुझे लगता है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। नेटवर्किंग यूनिट हर किसी को समझ में नहीं आता है, और इसी में इसकी ब्यूटी है कि ये थोड़ा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स इसी में किया है तो मैं आप सभी लोगों को ये जरूर बता सकती हूँ कि फ्रोजन किताब हम सब लोगों ने बड़ी सुनी है इसके बारे में भाई, है ना। तो फ्रोजन किताब तो ऑफ कोर्स है ही इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने अगर फ्रोजन पढ़ी है तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर इसके अलावा भी एक किताब है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैकग्रिल की भी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, पियर्सन की भी बहुत अच्छी किताबें हैं, बट एक एंड्रू एंड डेविड की किताब आती है, एंड्रू एंड डेविड विदरॉल। ठीक है, ये भी एक फॉरेन ऑथर ही है। इनकी किताब अगर आपने ली है तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रोजन तो देखो है ही, वही बात है ना कि कोई फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो वो रोनाल्डो या फिर मेसी को जानता ही है, वो वाला चीज है। तो फ्रोजन तो है ही, बड़ी फेमस है, बट अगर मैं कहूं तो आप सभी लोगों के लिए ये किताब भी बहुत अच्छी है, और इसका आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाता है। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो डायरेक्टली इस नेम से मिल जाएगा, मैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल ही रही हूँ। बट अगर आप ये किताब पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल से लेकर बिल्कुल बेसिक से, फिजिकल लेयर्स क्या होती है, प्रोटोकॉल हायरार्की कैसे बनती है, मतलब बेसिक नेटवर्क कैसे होता है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और बहुत ही अच्छी किताब है, अगर आपने पढ़ना है तो आप जरूर यहां से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपने ये चीजें पढ़नी है तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो आप लोगों का जावा वाले पोर्शन पे पहले आते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सिस्टम एनालिसिस या डिजाइनिंग वाले पार्ट पर। जावा वाले पोर्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे सी के लिए ई बाला गोस्वामी है, बिल्कुल वैसे ही आप सभी लोगों के लिए तो बाला गोस्वामी जो बाला गुरु स्वामी है ना, इनकी किताब तो है ही। देखो जावा के लिए आप ये पढ़ो तो बिल्कुल फंडामेंटल आपके क्लियर होते हैं, मतलब हमारे कॉलेज के अंदर यही किताब चलती थी, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो जावा जो है वो अलग अलग ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप लोग कलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हो, वहां भी एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा हर्बर्ट स्लिट, LDT, है ना, शिल्ड, इनकी भी किताब है जो अगर आप पढ़ना चाहो तो जरूर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो फॉरेन ऑथर्स हमें सजेस्ट किए जाते थे जब आप राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस में जाओ ना, तो नीचे रेफरेंसेस के अंदर अक्सर इनकी किताब का नाम लिखा जाता था। पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी है, हाँ, बट जितनी भी पढ़ी है ये डेफिनेटली आप लोगों की बड़ी अच्छी किताब है। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो यहाँ से मैंने पढ़े हैं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग वाला यूनिट है, जितना प्रैक्टिकल करोगे उतना ही बेटर समझ में आएगा। हमारे पास में यहाँ पर जो है वो जावा के अंदर मैं कहूँ तो जो आपका ऊप्स वाला पोर्शन है या एडवांस जावा वाला पोर्शन है, उस पोर्शन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सेप्शंस या इन सब पे चीजें पे काम किया जाएगा। तो बालक गुरु स्वामी के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीजें डिस्क्राइब करके दी हुई है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग वाले पोर्शन पर अगर मैं आ जाऊं तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप लोगों का इंक्लूड होता है। तो ये जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक जगह नहीं मिलने वाले हैं, है ना। इनके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज को जाके रेफर करना पड़ेगा। और एक बड़ी फेमस किताब है जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ते आ रहे हैं और आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा, प्रेसमैन। तो अगर आप इस किताब पे जाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम चीजें मिल जाएगी। बट स्टिल मैं कहती हूँ कि कोई भी एक ऐसी किताब, एक ऐसा ऑथर जो मैं आपको बता सकूं कि उसमें आपको पूरा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग मिल जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं बता सकती क्योंकि नहीं पॉसिबल है। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को प्रेसमैन के अंदर मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो है मुझे लगता है कि आप सभी लोगों के लिए एक बेटर रिसोर्स है। इसकी भी ऑनलाइन जो पीडीएफ है या इसके अलावा इनका एक और विल्सन या ऐसे कोई एक और किताब आती है ना, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट हाँ वो जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का पीडीएफ में जरूर आप सभी लोगों के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। बट हाँ, प्रेसमैन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड भी है और सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले पार्ट इसमें कवर आपके हो जाएंगे। तो ये तो है आप सभी लोगों के लिए टेक्निकल वाला पोर्शन। नॉन टेक के अंदर अगर मैं बात करूं तो जिस भी लेवल पर आप पढ़ रहे हो, नॉन टेक के अंदर
एक ना एक बार आप सभी लोगों को RS अग्रवाल जरूर करनी चाहिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये रूल है कि इतना तो एटलीस्ट बेसिक आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आप सभी लोगों से बात करूं तो यहाँ पर मैं ये आपको एडवाइस करूंगी कि जो आप सभी लोगों का SSC लेवल का पेपर होता है, ठीक है ना, जिसमें मैं CGL को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी, या फिर अगर आप सभी लोगों ने SBI SO में जो वाला आपका पोर्शन है या PO का जो लेवल है उस लेवल के जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसे आप लोग कवर करते हुए चलो तो आपका काम चल जाएगा। इनके प्रीवियस ईयर भी करके जाओगे तो भी काम चल जाएगा। 20 से 25% ही कवरेज है आप लोगों का नॉन टेक वाले पार्ट का, बाकी मेजॉरिटी टेक्निकल वाला पार्ट है। तो अगर आप ये भी करते हो तो मेरे हिसाब से बेटर है। इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा फिल्टर्ड कौन सी किताबें हो सकती है वो जैसा मैंने कहा एक सेपरेट नॉन टेक्निकल का यूनिट वीडियो है जो आपके पास में पहुंच जाएगा। अगर आप लोगों को ये रिसोर्सेज से हेल्प मिली तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। आप सभी लोगों के लिए डेली इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहे हैं हम सरकारी सिबलिंग चैनल पर। कोर्स में अगर एनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए 11 तारीख से यानी आज से ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कोर्स आप लोगों के लिए लाइव जज करिएगा, बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।